और स्टॉक जहां पर आज एक्शन है और वो है JSW एनर्जी। मेगा डील के चलते स्टॉक में करीब 3% से ज्यादा की तेजी दिखी है। पूरी डिटेल्स के साथ अब मेरे सहयोगी रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, बताएं कौन से ट्रिगर्स है और कौन से फैक्टर्स है जिसके चलते स्टॉक 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। जी, तो JSW नियो जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है JSW एनर्जी, उन्होंने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि वो जो है O2 पावर का जो है 4.7 गीगावाट प्लेटफॉर्म एक्वायर करने वाले हैं। और ये जो डील की जो एंटरप्राइज वैल्यू होगी वो 12,468 करोड़ रुपये होगी। और इसी के साथ साथ JSW एनर्जी का जो कैपेसिटी है वो 20 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट पर हो जाएगी। अगर बात करें ब्रोकरेजेस की, यहाँ पे ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट आ रही है। यहाँ पे दो ब्रोकरेजेस है, मोतीलाल ओसवाल और इन्वेस्टेक की। तो सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की, जहाँ पर उन्होंने जो है बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 810 का रखा है। उनका कहना है कि ये जो डील है उससे एक वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिल सकती है और ये डील कंप्लीट होने के बाद जो है वो 57 रुपीज़ पर शेयर हो सकता है शेयर का प्राइस। और जो लिस्टेड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कंपनी है वो अभी करंटली जो है ऑलमोस्ट 15 टाइम्स ट्रेड कर रही है EV टू EBITDA। और JSW एनर्जी का नेट डेट टू EBITDA रेशियो जो है वो इंक्रीज हो सकता है 5.4 टाइम्स बाय FY26, जो कि करंट एस्टिमेट है 4.7 टाइम्स का। इसी के साथ साथ इन्वेस्टेक की भी रिपोर्ट आ रही है JSW एनर्जी पर, और उन्होंने जो है होल्ड रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस जो है 675 का रखा है। उनका कहना है कि ये एक्विजिशन जो है 4.7 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी में एसेट में ऐड करेगा JSW एनर्जी के पोर्टफोलियो में। और JSW एनर्जी जो है वेल प्रिपेयर्ड है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सिक्योर रिसोर्स और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्ट्रेटजी के साथ। अगर बात करें स्टॉक ट्रैकर की, तो आज हमें स्टॉक्स में जो है करीब 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं 6 मंथ की बात करें तो 14% की गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर बात करें एक साल के रिटर्न की, तो JSW एनर्जी ने एक साल में जो है करीब 57% का रिटर्न दिया है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स जो है आज फोकस में है। शुक्रिया करेंगे रविंद्र आपका इस अहम जानकारी के लिए। स्टॉक पर नजर डालेंगे जहां पर तेजी है और वो है वोडाफोन आइडिया। 4% से ज्यादा की तेजी आज इस स्टॉक पर देखने को मिल रही है। दरअसल कंपनी ने 11,650 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया है। साथ ही टेलीकॉम विभाग ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन में बैंक गारंटी को लेकर भी बड़ी राहत दी है। क्या है पूरी डिटेल्स बताने के लिए अब हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, बताएं सारी डिटेल्स क्या है और जिसके चलते स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। बिल्कुल, वोडाफोन आइडिया फोकस में रहेगा। पहले जो एक बड़ा रिलीफ देखने मिल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने है जो एक बैंक गारंटी थी, रिक्वायरमेंट थी, उसको कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ कर दिया है। अगर हम बैंक गारंटीज़ की रिक्वायरमेंट देखें तो वो सबमिट करनी थी जो भी ऑक्शंस हुए थे 2021 के पहले के, उसको लेकर। और जो भी बैंक गारंटीज़ है करीब 24,800 करोड़ रुपए की बैंक गारंटीज थी जो वोडाफोन आइडिया के तरफ से रिक्वायर थी। तो ये जो सारी बैंक गारंटीज इसको कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ कर दिया है। 2012, 2014, 16 और 21 में ऑक्शंस में जो कंपनी ने एक्वायर किए थे स्पेक्ट्रम, उसका बैंक गारंटी कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ किया है। हालांकि एक वन टाइम पेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा, जो 2015 के ऑक्शन में हुआ था उसके लिए एक पेमेंट करना पड़ेगा। और ये वेव ऑफ जो किया है बैंक गारंटी सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए नहीं है, याद रखिएगा, भारती एयरटेल और रिलायंस ये दोनों के लिए भी लागू होगा। इसके अलावा एक दूसरी जो ट्रिगर है कंपनी के लिए जहाँ पे फोकस में रहेगा वो है पेरेंट कंपनी ने अपने जो प्लेज है उसको रिलीज़ किया है। वोडाफोन ग्रुप ने करीब 11,650 करोड़ के जो अपने ड्यूज थे, कर्ज थे, उसको रिलीज़ किया है। उनके जो प्लेज शेयर्स थे वोडाफोन आइडिया में, उसको कंपनी ने रिलीज़ किया है। एज ऑफ अगर हम जून 30 देखें 2024 Q1 की बात करेंगे FY25, तो जो पेमेंट कमिटमेंट थी गवर्नमेंट को लेकर वो थी करीब 2,09,520 करोड़ के लेके। और इसके अंदर जो 1,39,200 करोड़ एक पोस्टपोन्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट इंक्लूडेड था और एक AGR डेट था जो करीब 70,320 करोड़ का था। इसके अलावा अगर हम टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें अभी कंपनी का, तो वोडाफोन ग्रुप करीब 22.56% स्टेक होल्ड करता है। वहीं आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें तो वो करीब 14.76% होल्ड करता है। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो करीब 23.15% होल्ड करता है। इसके अलावा आगे जाकर अभी और कंपनी के लिए क्या पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, तो पहला तो होगा आरपू और टैरिफ हाइक। यहाँ पे एक इंक्रीज जो
भी देखने मिलेगी, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर बन के आएगा। इसके अलावा कंपनी का ज़्यादा केपेक्स 4G और 5G सेगमेंट में अगर हमें दिखेगा, वो एक बड़ा ट्रिगर निकल कर आएगा। और चौथा, जो बचा हुआ डेट है उसका रीपेमेंट कंपनी कैसे करती है, एक बड़ा ट्रिगर निकल कर आएगा। इसके अलावा अभी हम शेयर प्राइस की तरफ देख लें कि क्या चेंजेस नज़र आए, तो जो 2024 हाइज़ है वहाँ से अभी भी 61% शेयर प्राइस नीचे है। वहीं 6 मंथ प्राइस चेंज की बात करें तो 57% का चेंज देखने मिला है। और नवंबर का लो जो बना था वहाँ से अगर देखें तो 13% का रिकवरी हमें देखने मिला है। बिल्कुल, तो ये कुछ फैक्टर्स जिसके चलते वोडाफोन आइडिया में बाजार में गिरावट है, उसके बावजूद करीब 3.5% की तेजी, दिन की ऊंचाई से स्टॉक गिर चुका है, लेकिन उसके बावजूद 3.5% की तेजी के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है। इस बीच चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून। बताएं, वोडाफोन आइडिया पर ही आपका नजरिया क्या होगा? वेल, आज के दिन में मोमेंटम तो काफी अच्छी है, बट ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द न्यूज ही है। आप देखिए, 7.70 रुपये पे फिलहाल आइडिया स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैं लिटरली इसको अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि स्टॉक अभी भी एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन में है। जब तक ये ऊपर में 8.80 रुपये क्रॉस नहीं करता है, मुझे कोई पर्टिकुलर मोमेंटम फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और मैं इतना भी कहूंगा कि ये स्टॉक में फिलहाल इसको अवॉइड करके ज्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं है कि 7 रुपये के अराउंड स्टॉक मिल रहा है तो आप इसको खरीदारी करके चले, क्योंकि 14 से 15 रुपये इजीली स्टॉक हो जाएगा, यानी कि डबल रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ये थ्योरी जितने भी लोगों के माइंड में, आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसको निकाल देनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं सेट है, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक लॉजिक सेट नहीं है। तो मैं कहूंगा कि जब तक 8 रुपये 80 पैसा क्रॉस नहीं करता है, ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल अवॉइड करें। और मैं कहूंगा कि ट्रेडिंग भी क्यों करनी है स्टॉक में, जब तक इसका कोई फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। मेरे हिसाब से इसको मैं लिटरली अवॉइड करके चलूंगा। मीडिया को अवॉइड करने की सलाह। इस बीच जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अक्षय, सबसे पहले आपका नजरिया ओला इलेक्ट्रिक पर लेना चाहूंगी। हाल ही की लिस्टिंग है, लेकिन लिस्टिंग के बाद स्टॉक हमेशा से ही फोकस में रहा है और अब कुछ टॉप लेवल रेजिग्नेशंस निकल कर आए हैं, जिसके चलते 4.5% की गिरावट के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या राय होगी ओला इलेक्ट्रिक पर? गुड आफ्टरनून आशीषा। तो ओला इलेक्ट्रिक का प्राइस स्ट्रक्चर आप शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखें तो 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन के ऊपर एक रेंज के दायरे में करीबन 90 और 100 ये रेंज में काफी दिनों से ट्रेड हो रहा था। आज गैप डाउन के बाद ये जो लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट बैंड है 90 का, वो ब्रेक डाउन करा है, तो एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव डेवलपमेंट है। इसके चलते जो है स्टॉक 75 या 77 ये दो लेवल्स नीचे के स्तर पे छू सकता है। तो एक नेगेटिव आउटलुक है शॉर्ट टर्म के नजरिए से ओला इलेक्ट्रिक में, और अवॉइड करने की राय रहेगी। बिल्कुल, तो अवॉइड करने की फिलहाल राय यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक में मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और ज़रा फार्मा पर फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो इस वक्त के संकेत हैं वो काफ़ी बेहतर। बायोकॉन ले आइए ज़रा सबसे पहले। ज़बरदस्त तेज़ी, और पिछले 4 दिनों में अगर हम देखें तो 12% तक का उछाल बायोकॉन में हमें देखने को मिला है। यही नहीं, अगर हम बाकी फार्मा स्टॉक्स की भी चर्चा कर लें, चाहे फोर्टिस हेल्थ, एबॉट इंडिया, ल्यूपिन, इन सभी में मजबूती फिलहाल देखने को मिल रही है।